जी हाँ, जंक फूड भले ही आपका बच्चा खुश होकर खाता हो, लेकिन याद रहे कि जहर धीरे धीरे उसे बीमारियों की तरफ ले जा रहा है, जो उसकी शारीरिक बढ़त के साथ साथ उसकी मानसिक हालत को भी प्रभावित कर सकता है। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिरेंद्र राठौड़ ने बातचीत की बचपन बचाओ आंदोलन के संयोजक कैलाश सत्यार्थी से। स्कूल्स आजकल बीमारी की पाठशाला में बदलते जा रहे हैं। हमारे साथ कैलाश सत्यार्थी जी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। सर, जो एक सर्वे हुआ है स्कूल्स का, उनमें 90% स्कूल्स में पीने के पानी को गंदा पाया गया है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि साफ नहीं है और साफ होनी चाहिए थी। आप इस बारे में क्या मानते हैं? देखिए, हम बच्चों के बारे में कितने ही दावे करें या वायदे करें, असलियत यह है कि हमारे समाज में बचपन को सम्मान देने वाली सोच नहीं है या न के बराबर है। बच्चों को खुश रखना और बात है और उनको सम्मान देना दूसरी बात है। और सम्मान देने की शुरुआत होती है कि उनकी शिक्षा कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी समाज में भागीदारी कैसी है, उनके अपने बारे में निर्णय लेने के और फैसले लेने के मौके हैं कि नहीं है। और ऐसा होता नहीं हमारे यहाँ, घरों में भी नहीं होता, चाहे पढ़े लिखे बड़े घर हों, तथाकथित पैसे वालों के घर हों और चाहे सामान्य घर हों। तो बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाना और बात है, लेकिन जब वही बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो क्या खा रहा है, वो कैसा पानी पी रहा है, वो जिस शौचालय का इस्तेमाल कर रहा है वो कैसा है, साफ सुथरा है कि नहीं, इस पर माँ बाप का ध्यान नहीं जाता। और ये दुर्भाग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली में ये बुरी हालत है। सरकारी स्कूलों की दुर्गति तो भी है, पूरे देश में ही बुरी है, दिल्ली में भी बुरी है। और गैर सरकारी स्कूलों में भी ये हालत है, जिनमें इतनी फीसें वसूल की जाती हैं। स्कूल तो अपने आप में बड़े व्यापार के केंद्र हैं। स्कूल कोई शिक्षण केंद्र तो बचे नहीं है अब कि जिसमें बच्चे के संस्कार दिए जा रहे हों, शिक्षा दी जा रही हो। शिक्षा तो बेची जा रही है। तो अगर शिक्षा बेची जा रही है तो स्वास्थ्य की कीमत पर तो शिक्षा नहीं बिकेगी। सत्यार्थी जी, एक चीज और है कि एकदम खुलेआम हो रहा है, सबकी आंखों के सामने है, उसके बावजूद एक भी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती। आप इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, स्कूल प्रबंधन जो है वो, जैसा मैंने कहा कि व्यापारिक केंद्र हैं और इन व्यापारियों का संबंध न केवल अधिकारियों से बल्कि सभी पार्टियों के राजनेताओं से होता है। और कई बार तो राजनेता खुद भी छद्म नामों से इन स्कूलों को चला रहे हैं, किन्हीं की पत्नियां चला रही हैं, किसी के भाई चला रहे हैं, किसी के रिश्तेदार चला रहे हैं स्कूलों को। तो स्कूलों के लाइसेंस वगैरह भी इसी आधार पर मिलते हैं। कभी ना कहीं आपका जो संबंध राजनीतिक है उसी के आधार पर आप स्कूलों के लिए इतना सुविधाएं और इतनी छूट ले लेते हैं। तो इसलिए ये लोग अनदेखा करते हैं। किसी का एमएलए के साथ संबंध है, किसी का मिनिस्टर के साथ संबंध, किसी का चीफ मिनिस्टर के साथ संबंध है। अब देखें कि 2-3 पार्टियां इस बीच में दिल्ली में राज कर चुकी हैं। जिसको आम आदमी पार्टी कह रहे हैं वो भी राज कर चुके हैं, जो कांग्रेस है वो भी राज कर चुकी है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में बीजेपी के हैं। तीनों पार्टियां अपने आप को जनता का सबसे बड़ा वफादार बताती हैं, लेकिन बच्चे इनकी सोच में कहीं नहीं है। जब आम आदमी आई तो बड़े बड़े बातें हुई, लेकिन कभी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पहले कांग्रेस की सरकार इतने साल दिल्ली में रही, कोई कार्रवाई नहीं की। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं उनको तो कम से कम सम्मान करा देते आम आदमी वाले, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले। बिल्कुल सही बात है। हमसे बात करने का धन्यवाद। तो ये थे कैलाश सत्यार्थी जी, जिनका मानना है कि स्कूल प्रबंधन और राजनीति के घालमेल के चलते शायद बच्चों को अपने अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो आयोग है वो इस सर्वे की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई करता है। कैमरामैन विकास भारती के साथ हिरेंद्र राठौड़, A to Z न्यूज, दिल्ली।